तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आईमेट फाउंडेशन में टू योर फेवरेट टीचर आदेश तिवारी। तो जैसा कि बच्चों हमने 10 आईसीएससी हिस्ट्री का भी लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उस वक्त एग्जाम चल रहे थे तो आपके लेक्चर्स वन शॉट थे, बट नाउ विल बी गोइंग टॉपिक वाइज ताकि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। तो हमने कर रखा है बच्चों चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, और आज चैप्टर 4 का लेके आए हैं हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के पार्टीशन की। बंगाल आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सुंदर सा मैप, और जैसा आजकल चलता है बंगाल में हुम्बा हुम्बा जुम्बा जुम्बा, उस वक्त बंगाल वैसा था नहीं। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को डिवाइड करने का सोचा, और उन्होंने उसके कई सारे कारण दिए कि हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं। बट एक्चुअल रीजन क्या था, क्यों ऐसा होने वाला था और कैसे ये रुका, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट था हमारे हिस्टोरिक इवेंट्स में, हमारे फ्रीडम फाइटिंग में। तो उसकी बात करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों था और क्या हो रहा था। तो 1905 की बात करते हैं तो बंगाल के पार्टीशन की बात चल रही थी। जो उस वक्त के वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कहा कि देखो भाई, बंगाल बहुत बड़ा है, हम उसे आसानी से रूल नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें बंगाल का पार्टीशन कर देना चाहिए। जब वो दो पार्ट में डिवाइड होगा तो हमें रूल करने में, हमें उसे एडमिनिस्टर करने में काफी आसानी होगी। और इन लोगों ने यही दो बहाने बनाए, बट एक्चुअल रीजन उसके पीछे क्या था, जो कि इनका सालों से चल रहा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये पहली बार नहीं था, इनका मानना था कि इफ वी कैन डिवाइड वी कैन कॉन्कर। तो ये क्या लगे हुए थे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि देखो भाई वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, स्टार्टिंग में भी इनका ऐसे ही चलता था। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, राजाओं को राजा के खिलाफ लड़ाते थे, डिवाइड करते रहते थे। फिर ये हिंदू मुस्लिम पे चलेगा, और जहां पे भी इन्हें दिखता था ये हमेशा कोशिश करते थे कि उस जगह को, उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाए। और बंगाल को आखिर ये डिवाइड क्यों कर रहे थे, देखिए इनके ऑफिशियल जस्टिफिकेशन तो यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, रूल करने में दिक्कत हो रही है। बट इनके क्या क्या प्रमुख कारण थे, पहला तो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी भैया। अब क्यों थी ये, क्योंकि ये नेशनलिज्म को कर्ब करना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब आपको बताया जा चुका है बच्चों, अगर वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। नेशनलिज्म का मतलब हम आपको बताते हैं क्यों और कैसे। उस वक्त के जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो कांग्रेस में थे या जो एक्टिव थे, जैसे लाल बाल पालकर राय आपने सुना होगा, और भी कई सारे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेशनलिस्ट थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये अधिकतर लोग जो थे ये बंगाल से ही आ रहे थे। उस समय बंगाल में पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो वो लोगों को समझा रहे थे। तो इनको लगा कि अगर हम बंगाल को ही डिवाइड कर देंगे तो जो वहां से तेज लोग निकल के आ रहे हैं, वहां से जो इंपॉर्टेंट लोग निकल के आ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान इसी में चला जाएगा कि भैया बंगाल अलग हो गया, उस पे दो, और हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि ये स्मार्ट आइडिया है। और दूसरा काम ये करना चाह रहे थे, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स को खुश करना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि बंगाल में देखो भाई साहब मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे तो एक एरिया मुस्लिम्स के लिए हो जाएगा, एक एरिया हिंदू के लिए हो जाएगा। तो ये मुस्लिम को खुश करना चाह रहे थे। तो ये दो रीजन था जो असल में था। इसके बाद इसका हुआ का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये दबाना चाह रहे थे लोग, और भड़क गए। लोग इतना भड़क गए कि उस वक्त लोग बहुत एक्टिवली लगे हुए थे कि देखो भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमारा देश ये अलग करना चाह रहे हैं। क्योंकि लोगों को असलियत पता चल चुकी थी, और क्योंकि लोगों को असलियत पता चल चुकी थी, तो भड़काऊ भाषण जो दे रहे थे, ये जो ये कह रहे थे हिंदू मुस्लिम वाली बात, वो हुई नहीं। ठीक है, दिक्कत बाद में जरूर हुई, और इसके कारण एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आ गए। अब आप कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये मोस्ट फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कैसे, इसके पहले जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स कहते थे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिटिश रूल करती रहे, बट हमें पावर दे दे, सेल्फ रूलिंग का पावर दे दे, और वो यहाँ पे पड़े रहे। पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम स्वराज से कम में नहीं मानेंगे, हमें दो पूरा स्वराज। और यहां से एक्सट्रीमिस्ट लीडर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। और इसी के बाद 1905 के बाद 1907 में आप देखेंगे सूरत स्प्लिट भी हुआ था। ठीक है, सूरत स्प्लिट भी हुआ था।
ठीक, रीजन आपको बता दिए, कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया। देखिए इनिशियली लोग साथ में जुड़े, बट फिर ये लोगों ने भड़काना स्टार्ट किया कि भाई साहब देखो हम लोग तो मुस्लिम के लिए अलग सा बना रहे थे पर ये लोग माने नहीं, तो प्लीज कुछ ऐसा करो। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर ही दिया था और यहां से फॉर्मेशन ऑफ हुआ था मुस्लिम लीग 1906 में, और यही आगे जाके इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी थी, इन्हीं लोगों ने, और कोई नहीं था। ठीक है, और फाइनली 1911 में पार्टीशन का एनुलमेंट हो गया। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, सूरत स्प्लिट। कांग्रेस एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मानते थे कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी हम सही से काम करेंगे, हमें पूरा रूल नहीं चाहिए, आप हमें हमारे हिसाब से रूल करने चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे ऊपर रहिए। बट एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि अब तुम यहां से भागो, हमें पूरा चाहिए। तो कांग्रेस इक्वली दो पार्ट में बढ़ गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। इंडियन नेशनल कांग्रेस पे यही इसका इंपैक्ट हुआ था कि सूरत स्प्लिट हो गया था 1906 में, दो पार्ट में डिवाइड हुआ था बेटा, मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में। ठीक है, और यहां पे खत्म होता है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक छोड़ के जाइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, बाय बाय।